जान निसार में फाइनली वो तमाशे शुरू हो चुके हैं जिसका हमें बेताबी से इंतजार था। और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे जो स्पेशली होने वाले हैं दुआ करैक्टर के साथ, नौशेरवां कैसे टैकल करेगा और सबसे इंटरेस्टिंग सीन लेटेस्ट एपिसोड का कौन सा था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पे समर सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे जो अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज लगी ना मुझे लेटेस्ट एपिसोड की, वो ये कि मतलब एक दफा तो मैंने बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे रोस्ट लिख दिया था इस दुआ करैक्टर को लेकर, जितना बुरे तरीके से ये पेश आई नौशेरवां के साथ। बट मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉइंट अच्छा लगा कि उसने रात गई बात गई वाला काम किया। नेक्स्ट डे वो कुरान पढ़ रही है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है अपने हस्बैंड के साथ, जैसे रियलिटी में होता है। ये जो ड्रामों के अंदर दिखाया जाता था ना कि एक कैरेक्टर बिल्कुल ही क्रिंज बन जाता है, टॉक्सिसिटी के सारे लेवल पास करके बस फिर उसको 7-8 एपिसोड्स में मुसलसल लड़ते हुए, थूक फेंकते हुए, फाइट करते हुए दिखाया जाता है। वो चीज़ हमें फिलहाल इस ड्रामे के अंदर देखने को नहीं मिले। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव फीडबैक देता हूँ, लास्ट रिव्यू के अंदर आपने देखा कि मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, बट अब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रिएक्शन। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो किस जगह से आपको लेकर आया है। थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग आपको भी होना होगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर आपको हर तरह से करना पड़ता है। कुछ जगहों पर नौशेरवां ने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके कशमाला से शादी की थी, तो यहाँ पर अब दुआ को भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। एटलीस्ट शी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी घटिया जगह पर उसको क्या कुछ करना पड़ता, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो नौशेरवां की भले सेकंड वाइफ बन के ही रह ले। और दूसरी बात यह है कि सेकंड मैरिज को आपको इतना ज़्यादा भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात जहन में बैठा लो कि पाकिस्तान में आज भी ऑलमोस्ट 10% ऐसे घराने हैं जहाँ पर दो बीवियाँ एक साथ रह रही हैं और बड़ा हंसी खुशी रहती हैं। मैं इस चीज़ को प्रोवोक नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, बट आप एटलीस्ट उन लोगों की इंसल्ट मत करो जो लोग सोतने बन के अगर अच्छे से एक दूसरे के साथ रह भी रही हैं। डोंट ट्राई टू पुट नेगेटिविटी इन देम कि भैया ये शायद कोई बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि समहाउ इसकी इजाज़त आपका रिलीजन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा भैया, मुझे बैश मत करना। सो कशमाला ने जिस तरीके से मगरमच्छ के आंसू निकाल कर यहाँ पर इतना भेड़ंगा रो कर, यकीन मानो इस औरत को देखना, खासतौर पर रोते हुए, एक नेक्स्ट लेवल का आपके पास स्टैमिना होना चाहिए। इट्स वेरी इरिटेटिंग टू सी दिस कैरेक्टर, द वे शी वीप्स। बहुत ही अजीब साउंड निकल कर आता है इसके रोने का, बड़ा इरिटेटिंग था। खैर, वो पाँव में गिर जाती है, अपनी फुल एफर्ट्स लगा के यहाँ पर कन्विंस कर रही है कि मुझे किसी तरीके से इस हवेली में रहने दो। बंदा पूछे, इफ यू वर सो फ्रजाइल देन व्हाई डिड यू टेक दैट डेंजरस स्टेप अगेंस्ट नौशेरवां, जहाँ पर आपको पता था कि भैया ये लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। एंड आई वाज थिंकिंग कि मे बी इसके नाम कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि ये कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगी, बट नहीं है भैया। अब ये सिर्फ यहाँ पर एक तरफ से इसने अपनी अम्मा साई अब्बा साई के सामने बड़ा अच्छा बनना है और अंदर उन्हें खाना, इसने ये चाल चलनी है। और अब ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होकर फूंक फूंक के कदम रखेगी। सबसे पहले तो इसको ये बात पता चली थी कि अच्छा दुआ कहाँ से आई थी, जुनैरा के पास है। जुनैरा डेफिनेटली एक गंदा बिजनेस करती है, तो उसको कन्विंस करने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा वैसे इसके पास कहाँ से आ रहा है इतना ज़्यादा कि ये नौशेरवां के मुकाबले में उसको ये ऑफ़र कराने लग रही है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अच्छा, नौशेरवां की तो समझ में आती है बात कि हाँ उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा होगा। सो हमारी कशमाला बीबी के पास इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये वो जो हिस्सा इसके भाई का था, बेगम के नाम ट्रांसफ़र हुआ, क्या वो सब कुछ दाव पर लगाकर यहाँ पर दुआ को ज़िंदगी से निकालना चाहती नौशेरवां की? सोचने वाली बात है। खैर, वो जुनैरा को ये कहेगी कि तुमने बहुत अच्छे से कैश कर लिया नौशेरवां को, अब तुम मेरे से भी कैश लो और किसी तरह से बस उसको उसकी ज़िंदगी से निकालो। यहाँ पर दुआ अगर उस घर से निकल गई तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये बात करती है हमारी कशमाला जुनैरा को। अब जुनैरा जो मतलब दौलत की भूखी यहाँ पर कहेगी कि भैया एक एक लड़कियों को कहीं भेजकर शायद मैं इतना पैसा ना कमाऊँ जितना मैं इस गेम से कमा रही हूँ। ये जो दुआ, जो मेरी सोने की चिड़िया मेरे हाथ लग गई थी उस रात, तो वो एक सारा प्लान बनाएगी और वो एग्जैक्टली वो बात करने लग रही है जो मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में बताया था कि
जुनैरा जो है वो ये बात करेगी हमारी दुआ के साथ कि भाई जिस शख्स को तुमने ज़ख्मी किया था वो अब मेरे पीछे लगा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी रहने नहीं देगा, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे मिलना है, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें कर सकती है। अब जुनैरा क्या गेम चलेगी? एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो नौशेरवा को ये साबित करेगी कि हाँ भैया जो दुआ है वो तो मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ उससे मुझे मिलने से मत रोको, मैं उसको दूसरी लड़कियों की तरह टैकल नहीं कर रही, मेरी साथ भी इसकी बड़ी अच्छी इमोशनल अटैचमेंट होगी। और जो दुआ है दूसरी तरफ उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रेशराइज करेगी कि चूंकि तुमने एक ऐसे इंसान पर हाथ डाला था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मान लो कि नौशेरवा से भी, वो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा अगर तुम उससे ना मिली। ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 ये भी हो सकती है कि यहाँ पर वो जो दरमियान में रूबी लड़की है वो उसको इन्वॉल्व करके उससे मिलने की कोशिश करे, और हो सकता है कि रूबी भी आगे जाके एक्सपोज कर सकती है कि जुनैरा के जो तुम्हारे बारे में ख्यालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें इससे मिलना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जुनैरा जो है वो इसको ब्लैकमेल कर रही है, बार बार फ़ोन करके इसको कहेगी अगर तुमने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दुआ कैरेक्टर काफ़ी डर जाएगी और हो सकता है कि जुनैरा से मिलने की मिस्टेक करे। और जुनैरा से अगर मिलती है तो सबसे हार्ड रिएक्शन कहाँ से आएगा? डेफिनेटली नौशेरवा से आएगा। नौशेरवा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। सो जुनैरा के साथ हमारी दुआ का मिलना नौशेरवा को ये कंफ्यूज कर देगा कि भाई शायद कहीं ये वाकई बुरे कैरेक्टर की लड़की तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैंने सब कुछ दे दिया तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मतलब यहाँ पर ये उससे मिलने जाती। और मान लो कि अगर कोई ऐसा सीन आपको दिखा दिया गया कि जहाँ पर ना सिर्फ ये उससे मिलने जा रही है, आगे से वो जिसका सर फोड़ा था वो भी मौजूद है, उसके साथ कोई मीटिंग होती है, हो सकता है कि ये उसको ये कहकर कन्विंस करे कि नहीं तुमने बस उससे माफ़ी मांगनी है और माफ़ी मांग के वो तुम्हें छोड़ देगा, जबकि माफ़ी की जगह ऐसी हो कि जहाँ पर वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे और नौशेरवा आ जाए। नौशेरवा ये सीन देखे कि हाँ भैया जो मेरी बेगम है दुआ वो तो यहाँ जुनैरा के पास आई हुई है और वो जो बिज़नेस मैग्नेट है वो उसके क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा था, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग हो सकता है और बहुत बड़ा तमाशा होगा इस पॉइंट। सोचो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाए कि हमारा जो नौशेरवा है वो अपनी गन निकाले और उसका मर्डर कर दे, उसका मर्डर करने के बाद यहाँ पर ज़्यादा फाइट शुरू हो जाए, इसको जेल हो जाए और पीछे से वो दुआ अपनी फिर से इज्जत प्रोटेक्ट ना कर पाए, फिर से यहाँ पर उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़े। तो ये एक एंडलेस स्टोरी है जो यहाँ से बन सकती है, लेकिन तमाशे बड़े होंगे। कशमाला चुप बैठने वाली नहीं है। जुनैरा को बहुत बड़ी ऑफर हो चुकी है, वो बंदा जिसका सर फोड़ा था वो भी कुछ ना कुछ करेगा। बीच में हमारी जो दुआ है वो इंतहाई बेवकूफ़ कैरेक्टर, और ऐसी लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर लेती हैं। जो मज़े की चीज़ लगी मुझे दुआ कैरेक्टर की वो ये कि वो नेक्स्ट लेवल की ना एक बहुत ही मासूम लड़की भी है, मतलब गुस्सा करती है एकदम से लेकिन फिर से नॉर्मल हो जाती है और बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। सो वो चूंकि बातों में बहुत जल्दी आ जाती है तो वो जुनैरा की बातों में भी आएगी, उस बंदे की बातों में भी आएगी, और अभी फराज रहता है, हमारा फराज जो है वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा एक और बात मुझे समझ नहीं आती फराज को लेकर कि मतलब फराज जब इतनी नेक्स्ट लेवल की नफरत करता था अपनी बेगम से, अरे भैया ये बच्चा के इंटरनेट से डाउनलोड करा तुमने, ये खुशखबरी वाली खबरें कहाँ से आ रही हैं? वैसे बड़ी अजीब बात है, लेकिन देखते हैं कि अब इसको खुशखबरी मिल रही है तो आगे से उसकी छोटी बहन के साथ क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका बाप जो है वो भी सही सनसनी फैला कर बैठा हुआ है कि मैं अब तीसरी वाली की भी शादी करवा दूंगा किसी ऐरे गहरे से। तो ड्रामे के हर एपिसोड में हर कॉर्नर में आपको कहीं ना कहीं ट्विस्ट और इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस ड्रामे का स्टार्ट इतना फीका क्यों था, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और बड़ा मज़ा आ रहा है मैं जाने साथ देखने का। आप लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो इस ड्रामे को लेकर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, किसको देखकर ज़्यादा मज़ा आता है, किसके सीन ज़्यादा पसंद है, ये भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली लिस्ट नहीं देखी तो भैया ज़रूर देखिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।